कि सीबीएसई का सैंपल पेपर अगर आसान था तो पेपर आसान आएगा, या टफ दिया तो टफ आएगा। ये जीरोस होते थे, जिसको ये पता है वो आराम से कर ले जाएगा। बस थोड़ी चीज का ध्यान रखना है, टफ नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप फोड़ दोगे। आप इस चक्कर में बिल्कुल बिलीव ना करें कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है इजी दिया है तो पेपर भी इजी आएगा, क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा है उसका लेवल कैसा है, और क्या आपको जो लेवल बताया गया है कि उसी लेवल तक पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में इस टाइम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है वो किस लेवल का। अगर आपने देखा हो सीबीएसई का सैंपल पेपर तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है। अगर आपने ये डाउनलोड अभी तक नहीं करा है, ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप आराम से ये पेपर पूरा देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन का मैंने एक पार्ट सेक्शन ए जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। रिमेनिंग पार्ट मैंने ऐप पे डाल दूंगा, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। सारी चीज ये हो गई। तो ये जो सैंपल पेपर रिलीज करा सीबीएसई ने, तो मैं पहले तो बात करता हूं ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, हार्ड नहीं थे, थोड़े से ट्रिकी थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे मैं बात करूं, एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो जिस बच्चे को पॉलिनोमियल के अच्छे से पता है कि भाई जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जीरोस हम किसको बोलते हैं, कि भाई जब हमारा कोई ग्राफ होता है तो जहां पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो जो एक्स की वैल्यू होती है वही जीरोस होते हैं। जिसको ये पता है वो आराम से कर ले जाएगा, नहीं थोड़ा फंस सकता है, ठीक है। बहुत, मैंने कहा ना बहुत हार्ड नहीं, थोड़ा सा फंस सकता है। सिमिलर एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था जिसमें आपको पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोस ये और ये दे रखे हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, और ये के लगाना नहीं भूल जाते हैं। अगर आप ये के लगाना भूल गए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ना निकाल पाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज का ध्यान रखना था, मतलब थोड़ी चीज का ध्यान रखना है, टफ नहीं है, ठीक है। तो अब अगर बात करें आगे, इस वाले में जो सर्कल का क्वेश्चन था इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है एंगल इन सेम सेगमेंट। मतलब अगर ये सर्कल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इसको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, जो क्लास 9th की थी। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर फंस सकता है, गड़बड़ हो सकता है। ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें हमें नेचर और रूट्स के बारे में बताना था। तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हो, एक वैल्यू आती है, उसकी वजह से जल्दी जल्दी में हो सकता है आप आंसर इसका सी दे दो, ठीक है। बच्चे ने मुझे बताया था तो मैंने भी जल्दी में यही समझा था, ठीक है, इसका आंसर ये। फिर ध्यान दिया तो यहाँ पे एक इरेशनल लिखा हुआ था, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब आप इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे इस फॉर्मूले से, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर ये आप करोगे तो यहां से आपको मिलेगा इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बच्चों के लिए। फिर हमारा आता है एरसरसन रीजनिंग में जो सेक्टर होता है, सेक्टर का पेरीमीटर जो हम लेते हैं, ठीक है, उसमें कई बार ध्यान नहीं देते, हम लगा देते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, वो ठीक है। लेकिन अगर इस सेक्टर के पेरीमीटर की बात होगी तो याद रखना ये जो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr है वो ये लेंथ होती है, ये लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर की जब बात करेगा तो ये रेडियस और ये रेडियस भी ऐड होगा, तो प्लस का 2r भी करना है। तो ये चीज भी इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी होगी। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ पॉइंट हैं जो थोड़े से ध्यान रखने, पर इतने क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी थे। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल। सीबीएसई ने जो पेपर रिलीज करा है वो बहुत सिंपल रिलीज करा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फाइनल पेपर सिंपल आएगा। देखो ऐसा होता है, सीबीएसई सैंपल पेपर कई बार बहुत हार्ड रिलीज कर देता है, कई बार बहुत मॉडरेट फॉर्म में होता है, कई बार बहुत सिंपल होता है। लेकिन फाइनल पेपर जब होता है तो इसका कोई लेना देना नहीं होता है कि सीबीएसई का सैंपल पेपर अगर आसान था तो पेपर आसान आएगा, या टफ दिया तो टफ आएगा। आपने ऐसा कई बार हुआ है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर बहुत ज्यादा हार्ड दिया और पेपर बाद में इसी बेसिस पे आ गया, एनसीईआरटी बेसिस पे। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल बना के रखें। पेपर इजी आए, हार्ड आए, एवरेज आए, वो जैसा भी आए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप फोड़ दोगे। आप इस चक्कर में बिल्कुल बिलीव ना करें कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है इजी दिया है तो पेपर भी इजी आएगा, क्योंकि सैंपल पेपर का मतलब ये होता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न पता चलता है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर क्वेश्चन, ये सब बताता है। ये थोड़ी ना बताता है कि इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे इसमें। बात समझ आई? तो इस कंफ्यूजन से बाहर आए। अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं और ये भूल कर रहे हो कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है
उतनी लेवल का आएगा तो आप मिस्टेक कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में पछता सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहते हो कि आप ऐसा इस तरीके से सोचें और आपके नंबर खराब हो जाएं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और मैं आपके साथ हूं। मैं आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप चेक करें, आपको हर टाइप की सीरीज मिल जाएगी। बढ़िया से पढ़ाई करो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे और अदर सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर वहीं पे अपलोडेड हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। बस अच्छे से आपको पढ़ाई करना है और साथ में तबाही मचाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।